उनका आपके लिए मजबूरी है, यू हैव टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल। चलाइए जरा एक बार फिर से, चलाइए एक बार फिर से। मुसलमानों को तो हर तरीके से दबाने की, आप समझे ना समझे, उनके साथ जाती और जुल्म करने की कोशिश की जा रही है। हम डरेंगे नहीं कभी किसी हालत में, हमें कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन हमारी कोई मस्जिद हमसे छीन नहीं सकता। मुसलमान हमें कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन कोई हमसे मस्जिद छीन नहीं सकता। ये कह रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क, जो आपको समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर अजीज खान बहुत देर से। देखिए ऐसा है, मुझे ऐसे लड़ी जाती है संवैधानिक लड़ाई। देखिए वो कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मैंने कहा लोकतंत्र है, हर शख्स आजाद है इस मुल्क में आपने अपने विचारधारा को रखने के लिए, लेकिन जो पार्टी का स्टैंड है वो स्पष्ट है। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान में विश्वास रखते हैं। जो भी संविधान तय करेगा कोर्ट तय करेगा, और न्यायालय की बड़ी जिम्मेदारी है। न्यायालय की आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, न्यायालय अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। कुर्बानी से मतलब क्या है सर? कुर्बानी से मतलब क्या है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ सर? अब ये कुर्बानी का मतलब मैं कैसे बताऊं? कुर्बानी से मतलब क्या? इसकी बात तो वो बता सकते हैं। उन्होंने जो कहा है उनसे ये भी बाइट ले लेते। अच्छा, चैनल के लोग ये भी बाइट ले लेते कि कुर्बानी का क्या मतलब है। ठीक है, हो सकता है ये मकसद अच्छा, आपको कुछ भड़काऊ नहीं लगा? शहजाद पूनावाला मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। अजीज खान तो कह रहे हैं देश में आजादी है, देश में आजादी है, दे दिया आजादी के नाम पर ये स्टेटमेंट है। आपके नेताओं से हालांकि सवाल जरूर पूछ रहे हैं। देखिए, ज्ञानवापी के नाम पर मैं इनको कहूँगा ये गैंग ऑफ पापी है, और ये गैंग ऑफ पापी जिनको हम कह सकते हैं फव्वारा औरंगजेब इंतजामिया लॉबी, फेल लॉबी। अब ये फेल लॉबी क्या चाह रही थी? ये चाह रही थी सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे 1991 कानून के तहत। ये तो मिला नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेज दिया, और डिस्ट्रिक्ट जज को कहा पहले तो तय करो कैरेक्टर क्या है ज्ञानवापी का, 7-11 भी तय करो और शिवलिंग को सुरक्षित रखो। तो ये फेल लॉबी, फव्वारा औरंगजेब इंतजामिया लॉबी या ज्ञानवापी के नाम पर गैंग ऑफ पापी लॉबी, ये बन चुकी है भड़काओ भाईजान कमेटी, और कंपटीशन शुरू हो चुकी है। तो ओवैसी जाकर फातिया पढ़ते हैं औरंगजेब की कब्र पर। अखिलेश यादव ये कह रहे, व्यक्तिगत बयान अखिलेश यादव ने किस प्रकार से हिंदू आस्था पर चोट की। उन्होंने कहा पीपल के पेड़ के नीचे अगर झंडा रख दो, पत्थर रख दो तो मंदिर बन जाता है। क्या यह बयान भी उनका व्यक्तिगत बयान है? तीसरा, कांग्रेस पार्टी इसको तमाशा कह रही है, किस प्रकार से आज बर्क भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पर मेरा एक सवाल है अजीज खान साहब से। अजीज खान साहब, आपकी एक रूबीना मैडम भी है, रूबीना मैडम ने कहा कि अगर ये हिंदुओं की जमीन है और गलत तरीके से मंदिर को मस्जिद बनाया गया है तो ये जमीन उनको दे देनी चाहिए, हिंदुओं को दे देनी चाहिए। उनको तो आपने व्यक्तिगत राय के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया, परंतु बर्क जिनका इतिहास रहा है भड़काऊ बयान देने का, जिन्होंने 18 से 21 साल शादी की उम्र की गई तो लड़कियों को आवारा कहा, जिन्होंने कहा कोरोना काल इसलिए आया क्योंकि ट्रिपल तलाक का कानून और शरिया में तब्दीली की गई, जिन्होंने कहा है कि देखिए ये किस प्रकार से इन्होंने आज भी राजनीति भड़काने की है ज्ञानवापी के ऊपर कि ये शिवलिंग है ही नहीं वहां पर, जबकि कैरेक्टर तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब मुझे बताइए कि रूबीना खान को निकाला और जो भड़का रहा है भड़काओ भाईजान उसको सवारा, और अखिलेश यादव का जो बयान था कि एक मंदिर पत्थर और झंडा रखने से, पीपल के पेड़ के नीचे से ये मंदिर बन जाता है, उन्होंने मखौल उड़ाया, हिंदू आस्था पर चोट की। उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्ना बहुत महान है, उन्होंने ये भी कहा था राम भक्तों पर हमने गोलियां चलाई थी। क्या ये भी उनके व्यक्तिगत बयान थे? इससे भी आप खंडन करते हैं या केवल बर्क के बयान को आज आप निजी बयान बता रहे हैं? तर्क के साथ और स्पष्ट तरीके से इसका जवाब। ठीक है, जवाब लीजिए डॉक्टर अजीज खान। जी जी जी। देखिए अदिति जी, जो पूरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया सिवाय नफरत की बात के अलावा कुछ नहीं कहा। ये अंग्रेजों की तरह बांटो और राजनीति करो, इसके अलावा शहजाद पूनावाला ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आप क्या साबित करना चाहते हैं। ये जो आपने लोगों को स्पॉन्सर कर रखा है और अपने लोगों को भेज करके और याचिका दायर कराया, आज देश में और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर चर्चा ना हो, लोगों का जहन भटक जाए, मुद्दे से लोग भटक जाए। आज आप भटकाने का जो काम कर रहे हैं, यकीन मानिए ये मुल्क समझदार है, इस मुल्क के लोग समझदार हैं। आप कितना भी नफरत की बात करो, नफरत की खेती करो, नफरत की खेती आप करते रह जाएंगे। वो मामला कोर्ट में है, अब कोर्ट तय करेगा और कोर्ट निर्णय जो करेगा एक एक शख्स इस मुल्क का मानेगा, एक एक बच्चा। आपसे जो वो स्टेटमेंट को लेकर जवाब पूछे उस पर जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज खान। आपसे जो स्टेटमेंट को लेकर जवाब पूछ, सर आप नफरत की खेती, बर्क साहब तो बहुत फूल बरसा रहे हैं सर, खून, कुर्बानी,
सर ये क्या शब्द है, कैसे शब्द है ये? फूल बरस रहे इसमें से, प्यार टपक रहा है इनमें से, इनमें भाईचारा टपक रहा है। डॉक्टर अजीज खान, आप ही से पूछ रही हूँ मैं। आपको नहीं लगता ये शहजाद पूनावाला और बीजेपी नफरत की खेती करते हैं? आपको नहीं लग रहा है नफरत की खेती करते हैं, बांटो और राजनीति का काम करते हैं, धार्मिक उन्माद पैदा करते हैं पूरे देश में? इन्होंने धर्म के नाम पे सवाल पूछ रहे हैं सर, ये बीजेपी से पूछिए ना सर, बीजेपी जवाब देगी इस पर। बीजेपी के प्रवक्ता से पूछिए, बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया इस डिस्कशन में। आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी है। आपसे पूछूं शफीकुर रहमान बग के बारे में तो आप जाएंगे बीजेपी पर, नहीं तो आप जाएंगे बीजेपी पर। बीजेपी पूछे आपसे नेता को लेकर सवाल, तब भी आप जाएंगे बीजेपी पर। अपने नेता को लेकर आप जवाब देंगे नहीं। नफरत भरी राजनीति दूसरे करते हैं। आपके नेता फूल बरसा रहे हैं। शहजाद पूनावाला, शहजाद पूनावाला वो गलत कर रही है, फूल नहीं बांट रहे। अदिति जी, अजीज खान साहब, अजीज खान साहब एक एक करके अजीज खान साहब एक एक करके बात रखते हैं। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक एक करके बात रखते हैं। डॉक्टर अजीज खान, मैंने आपको बहुत वक्त दिया है सर, बहुत वक्त दिया है। जो भी पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट को इंटरप्ट करेगा मैं ऑडियो डाउन करा दूंगी। दर्शकों का वक्त बहुत कीमती होता है, मैं वेस्ट नहीं करूंगी। डॉक्टर अजीज खान सुन लीजिए आप ध्यान से। शहजाद पूनावाला जी, आदित्य जी पहले तो देखिए कितनी आपत्तिजनक बात है। एक पूरा इकोसिस्टम है जो शिवलिंग का मजाक और मखौल उड़ा रहा है, किस प्रकार से शिवलिंग की तुलना अलग अलग चीज़ों से की गई। मैं एक भारतीय मुसलमान हूं, पर मुझे इतना दुख और इतनी पीड़ा हो रही है देखकर, क्योंकि मुझे पता है आदित्य जी, अगर कोई और मजहब के बारे में कहा जाता ना आदित्य, आप तो खुद फ्रांस वगैरह रहकर आई है, आपको पता है कि एक ड्राइंग कहीं कार्टून बन जाए तो ये सर से तन जुदा करने की बात करते हैं। पर यहां पर देखिए हमारे साथ एक साधु संत भी बैठे हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये संस्कृति और सोच अलग है। परंतु देखिए जिस प्रकार से मखौल मजाक उड़ाया जा रहा है उसका समर्थन में भी कुछ लोग उतर आए। दूसरी बात, यहां पर हिंदू जो आस्था रखने वाले श्रद्धालु 5 महिलाएं, हमारी इतनी सम्मानित महिलाएं कोर्ट गई तो उनको स्पॉन्सर्ड बुला रहे हैं अजीज खान। तीसरी बात, अजीज खान मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव ने कहा पीपल के पेड़ के नीचे अगर झंडा और पत्थर रख दे तो मंदिर बनता है। क्या अजीज मियां आप इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या ये अखिलेश यादव जी का निजी बयान है? यही शफीकुर रहमान बर्क ने एक बार कहा है मथुरा के विषय में कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की सोची तो मुसलमान किसानों की तरह आंदोलन पर बैठ जाएगा। क्या ये शफीकुर रहमान मियां का बयान आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आप इसको खंडन करते हैं? जरा स्पेसिफिकली बताइए, इधर उधर की बातें ना करें। ठीक है, ठीक। डॉक्टर अजीज खान, बहुत ऐसी पूछ रही हूँ, पिछले 20 मिनट से पूछ रही हूँ करीब। डॉक्टर अजीज खान पूछे और जो मैं कह रहा हूँ वही सच। देखिए अभी इन्होंने तमाम तरीके के सवाल रखने की कोशिश की। इन्होंने कहा साहब अखिलेश जी ने, माननीय अखिलेश जी ने कहा साहब मंदिर बनता है ऐसे। अरे भाई मंदिर का क्या स्वरूप होता है? मंदिर में क्या वहां मूर्ति नहीं रखी जाती? क्या उसका पूजा पाठ नहीं होता है? क्या उसकी स्थापना नहीं होती? क्या वो ईट माटी से, ईट और पत्थर से नहीं बनता? तो इसमें क्या नहीं बनता? अखिलेश यादव को नहीं पता। आप देश को मत भटकाइए और देश को मत भटकाइए ऐसे स्टेटमेंट दे करके। डॉक्टर अजीज खान एक सेकंड, क्योंकि मेरे पास 4 पैनलिस्ट हैं और शफीकुर रहमान को मुसलमानों की बहुत चिंता है, शफीकुर रहमान बग को। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान बस एक लाइन में जवाब चाहिए। आपको भारत में डर लग रहा है? हमको कोई डर नहीं लग रहा, ये मेरा मुल्क है, मैं इससे मोहब्बत करता हूं और मैं यहीं पैदा हुआ और हमेशा यहीं रहूंगा। नहीं आप ये बाद की लाइन की जरूरत नहीं थी, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। शफीकुर रहमान बग तो अपने स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं? टारगेट किया जा रहा है। शहजाद पूनावाला, आपको भारत में डर लगता है? नहीं, खैर आप तो रूलिंग पार्टी है तो आपको तो भारत में डर नहीं लगता होगा। कलीमुल्ला इनसे पूछ लेते हैं। आप ये बताइए कलीमुल हफीज जी, आपको डर लग रहा है कि सर भारत में? नहीं, मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि आप और लोगों का जो जितने भी लोग कोर्ट में केस होने के बावजूद भी मंदिर के पक्ष में जितने लोग बोल रहे हैं, आप दिन भर दिखा रहे हैं उसको, 24 घंटे दिखा रहे हैं और उससे कुछ ना आप जो देश की भावनाओं को नहीं भड़का रहे हैं। आपने तमाम जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी भावनाओं को तूफान पे ला दिया, वो भड़काना नहीं है। और अगर हमारे सांसद शफीकुर रहमान बग साहब ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि मुसलमानों के खिलाफ को दबाया जा रहा है और वो हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है और हम एक मस्जिद अपनी खो चुके हैं और दूसरी नहीं खोएंगे, तो ये समाजवादी वाले तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको सिर्फ वोट। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.